राव इंद्रजीत सिंह जो कि बीजेपी की टिकट से लोकसभा प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ सवालों के जवाब। बार के चुनाव के लिए आप अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या समझते हैं? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है। ऐसी अनेक समस्याएं होती हैं जो चुनाव के अंदर हम बता नहीं सकते, लेकिन होती हैं और बतौर पॉलिटिशियन का सामना करना पड़ता है। जब चुनाव के अंदर जाते हैं, सब कायदे से तो काम होता नहीं है ना, तो उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे और कैंडिडेट्स हैं वो कर रहे हैं। आप पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो आपने प्राप्त की हैं और आप सोचते हैं कि उसके आधार पर जनता आपको वोट करेगी? देखो, हम एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर रहे थे बतौर स्टेट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। विश्व की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने गुड़गांव के अंदर स्थापित करवाई। सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर, जो रेवाड़ी कहते हैं कि सबसे बड़ी सैनिकों की खान है, तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर हमने खुलवा दिया है। सर, जो आप पहले इतने समय से कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, अब अचानक बीजेपी में शामिल हुए, तो सर इसकी क्या वजह है कि अब आप कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए? कांग्रेस के साथ हम 36 साल रहे। एक विचारधारा थी कांग्रेस जब हम ज्वाइन करे थे, सभी की सोच रखती थी, आम जन की सोच रखती थी, कमज़ोर की रखती थी, गरीब की रखती थी, सभी के लिए ये पार्टी थी। लेकिन जैसे हम इसके अंदर रहे और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल के अंदर जैसे हमने रहे, तो ये आम जन के प्रति जो विचारधारा थी वो एक तब्दील होती नज़र आई। नई बात नहीं है कि हम आज ही ज्वाइन किए हैं बीजेपी को। पिछले 4-5 साल से पब्लिक प्लेटफॉर्म से, उससे पहले पार्टी प्लेटफॉर्म से हम इसके अंदर चर्चाएं करते हैं। पहले पार्टी में करी, फिर हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करी और नहीं गई तो हमने यही महसूस किया कि कांग्रेस में हमारे जैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है, सो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ने हमको स्वीकार कर लिया। तो सर, कांग्रेस पार्टी पे रहने पर सर आपको जो लगता है, जो अल्पसंख्यक या जो कांग्रेस समर्थकों के वोट थे जिनसे आपको जीत मिली, सर बीजेपी में रहते हुए भी वो वोट आपको मिलेंगे जिनसे आप जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक का जब आप कहते हैं तो पिछली बार भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण वोट मुझे नहीं मिली। कुल मेवात के अंदर पिछले टाइम के ऊपर 3 लाख करीब अल्पसंख्यकों की वोट थी, 1 लाख के करीब हिंदुओं की वोट थी। कुल मिलाकर के मेरे को मेवात के 3 हलकों से 48,000 वोट मिली। लोकसभा चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जीत तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किसकी मेहनत कितना रंग लाती है। कैमरामैन चेतन के साथ पवनप्रीत कौर, मास्को मीडिया, NNC।